तो वो तीसरे भाव यानी कि हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क इस डिटेल में अगर हम समझे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम दूसरा भाग होता है, वो होता है हमारा फूड पाइप का अपर पार्ट। जय श्री राम। तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड हाउस और डिजीज। इस टॉपिक को लेकर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था सेकंड हाउस से रिलेटेड डिजीज, और ये हमारी भावों की सीरीज चल रही है। हम भाव कंप्लीट करने के बाद ग्रहों की सीरीज चलाएंगे कि किस ग्रह से कौन से रोग देखे जाते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि तीसरे भाव से रिलेटेड कौन कौन से रोग हैं और वो रोग हमने क्यों लिए हैं, वो भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर यानी कि जो मुख्य बीमारियां हैं, फिर उनके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे उनको। तो मुख्य बीमारियां जैसे ईयर। अब काल पुरुष की कुंडली जब हम देखते हैं तो उसमें काल पुरुष राइट ईयर आता है थर्ड हाउस में और लेफ्ट ईयर आता है 11th हाउस में। ऐसे भुजा या अपना हाथ वो राइट थर्ड हाउस में और लेफ्ट 11th हाउस में। पर कुछ जगह मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसा नहीं है, डायरेक्टली कान को हम डायरेक्टली तीसरे भाव से देखते हैं। ठीक है, तो ये काल पुरुष की कुंडली से हम लेकर चलेंगे साथ में। फिर क्या है अपना लोअर पार्ट ऑफ फूड पाइप। अब हमने दूसरे भाव में जाना था कि जो दूसरा भाव होता है वो होता है हमारा फूड पाइप का अपर पार्ट, और ये कौन सा है लोअर पार्ट। ठीक है, फिर है अपना क्या ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी कि अपने सांस की नली जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। और फिर अपना आर्म्स यानी कि अपनी भुजा। तो ये तो होगी अपनी मेजर यानी कि प्रमुख बीमारी हम ये देखते हैं। और डिटेल में अगर हम समझे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स रिलेटेड डिजीज। आपने रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन तंत्र, और लंग्स रिलेटेड यानी कि अपने फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि अपनी होती है अस्थमा। अस्थमा अपनी फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी होती है, सांस से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसमें कि हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, हम उस बीमारी में भाग नहीं सकते। फिर एलर्जीज, क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ यानी कि क्रोनिक यानी कि पुरानी, कफ में यानी खांसी, तो पुरानी खांसी। ठीक, फिर अपना ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है अपना ये, इसको हम कहते हैं तपेदिक, हिंदी में इसका नाम होता है तपेदिक। फिर आता है अपना न्यूमोनिया, ठीक है, जिसको हम निमोनिया भी बोलते हैं। तो ये हम देखते हैं तीसरे भाव से। और जैसे कि हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में भी हम एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी यानी कि होता है अपना चिंता, एंजाइटी यानी चिंता। स्ट्रेस यानी कि तनाव। ट्रेमलिंग, ट्रेवलिंग मतलब होता है कि कांपना। ठीक है, जैसे कि होते हैं ना कुछ कुछ के लोग हाथ कांपते हैं ना, तो शरीर का कंपन जो होता है वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। फिर क्या अपना हैंड और शोल्डर। इसमें क्या कि ऐसे शोल्डर पेन होता है, हमारे कंधे में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऐसा नहीं कंधे में दर्द के 1 महीने में हुआ, 3 महीने में एक बार हुआ, ऐसा नहीं। मान लीजिए हफ्ते में 1-2 बार कंधे में दर्द रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। अब इसमें हमने कंधा क्यों लिया है, इसका मैं एक और रीजन बता दूं, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो अपना हार्ड वर्क का है। और हमने कई बार सुना भी है कि ये कि तेरे कंधों पर सारा बोझ है, कि तेरे कंधों पर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। तो वो तीसरे भाव यानी कि हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क इसलिए शोल्डर लिया है, तो शोल्डर पेन। फिर अपना हैंड नंबनेस। हैंड नंबनेस यानी कि हाथ का कंपन। ठीक है, मेनली हाथ का कंपन और ये होता है कंपन। फिर क्या अपना थ्रोट और ईयर का यानी, ठीक है, यानी कि अपने कान का। ईयर का इसमें मैंने आप बताया था कि राइट ईयर हम देखते हैं तीसरे भाव से, लेफ्ट ईयर 11th हाउस से। पर कुछ जगह हम लेफ्ट और राइट को नहीं मानते हैं। फिर क्या अपना थ्रोट इन्फेक्शन और हियरिंग इशू। हियरिंग इशू जैसे नाम से पता चल रहा है कि सुनने में तकलीफ होती है, जिसको हम एक वर्ड में बहरा भी कह सकते हैं, डीफ, है ना। तो वो तीसरे भाव से देखते हैं। अब कुछ इसमें ऐसा नहीं जरूरी कि बहरा ही हो जाएगा, इसमें ये है कि तुम्हारे कानों से रिलेटेड दिक्कत आएगी, या तो कान के जो पर्दे होते हैं उसमें छेद हो जाता है, या फिर हमको कम सुनाई देता है, या फिर कान में जैसे जो सर्व बहती है वो। ईयर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। ये तो हमने जाने तीसरे भाव के संबंधित कौन कौन सी डिसीज है
उनके एग्जाम्पल भी लिए हैं, उनके हमको समझे हैं। जय श्री राम।